हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर थर्ड के प्रश्नों को। दोस्तों, सेकंड और थर्ड के प्रश्न इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के प्रश्न इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल थर्ड के। ठीक है ना, शिफ्ट नंबर थर्ड के प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। उम्मीद है शेयर कर दिए होंगे। सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं हम लोग और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजेदार प्रश्न है। सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन, विद इन सेकेंड में हवा में उड़ाएंगे। तो फटाफट रफ कॉपी पेन लेके बैठो, उम्मीद है बैठ गए होंगे और बुलेट ट्रेन हम लोग चलाना शुरू करते हैं फिर। चलिए दोस्तों, पहला है प्रश्न कथन और निष्कर्ष का। उम्मीद है कथन निष्कर्ष आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला देखो, कथन यह रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेगा नहीं। कथन है पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। सभी स्कूटर दोपहिया हैं, सभी साइकिल दोपहिया हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो सारे निष्कर्ष पॉजिटिव होंगे। कहा गया सभी स्कूटर साइकिल हैं। स्कूटर और साइकिल के बीच में रिलेशन बनाना है तो मुझे बताओ, स्कूटर यहाँ साइकिल यहाँ, तो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ दो पहिया, एक शब्द का कॉमन होना चाहिए। दोनों के सामने सम छिपा है, कनेक्ट होगा नहीं। और जब कनेक्ट होगा नहीं तो स्कूटर और साइकिल के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनने वाला। गलत हो गया नहीं सर? बिल्कुल गलत होगा। कहा गया सभी साइकिल स्कूटर हैं। साइकिल से स्कूटर पढ़ा जाएगा तो भी गलत होगा। स्कूटर और साइकिल के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ना तो एक ना ही दो इसका सही आंसर होगा। समझ पाए? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सीरीज का है। सीरीज का देखो और बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प होगा। मजेदार प्रश्न है ये भी, थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओ। यहाँ पे देखो, 2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ भैया? 3। और 3 को 1 से गुना कर रहे होंगे, 3 एक कम कितना हुआ? 3। इसी प्रकार अब 3 में कितना जोड़ रहे होंगे? तो 2 जोड़ रहे होंगे। 3 2 कितना हो गया? 3 2 5। और 5 को हम अब पुनः 2 से गुना कर रहे होंगे तो 5 दूना 10। क्या यही सीरीज मिली सर? बिल्कुल मिली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 और कितना जोड़ रहे होंगे? 3। तो 10 3 कितना हो गया? तो आपका हो गया 13। और 13 को कितने से गुना करना है? 1 2। अब 3 से गुना करोगे, 13 3 कितना हो गया? 39। अब अगला नंबर कितना होगा भैया? तो अगला नंबर होगा 39। 39 में 4 जोड़ोगे, 39 में जैसे 4 जोड़ोगे तो 39 1 40 3 43 हो गया। कितना हो गया? 43। गुणे में 4 कर रहे होंगे तो कितना हुआ? 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 4 चौक 16 1 17, 172 हो गया। ठीक है, लेकिन 172 तो दिया गया, इसके आगे वाला नंबर हमें चाहिए तो हम क्या कर रहे होंगे? हम कर रहे होंगे यहाँ पे 172 और कितना जोड़ रहे होंगे? अब 4 के बाद 5 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो गया? 177 हो गया। और गुने में 5 कर रहे होंगे तो अब यहाँ पे 7 पचे 35 के 5 हो गया, हासिल कितना हो गया? 3 हो गया। 17 पचे 85 हो गया, 85 3 कितना हो गया? 88 हो गया। तो 885 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका मतलब प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे 885 आएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझे होंगे। मजेदार प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय एंड लोहित। रोहित नहीं है, रोहित कर लो भैया, लोहित नहीं। चलो ठीक है, लोहित रोहित जो भी हो, एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। फिर लोहित ही होगा। चलो, लोहित फिरोज के दाएं, ठीक दाएं हैं। अच्छा, रोहित कहाँ है? रोहित भैया फिरोज के दाईं ओर, तो फिरोज सबसे पहले बैठेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फिरोज। फिरोज हो गया। अब फिरोज की दाईं ओर कौन बैठेगा? तो रोहित बैठेगा। तो यहाँ पे कौन हो गया? रोहित ही मैं लिख रहा हूं, चाहे जो हो। ठीक है, रोहित। इतनी बातें आई समझ में। आगे बोला गया भैया चिराग कामा जॉय के ठीक बाएं हैं। और ये भी बोला गया रोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा है। तो रोहित इधर तो फिरोज हो गया, इसका मतलब रोहित और चिराग। तो इसका मतलब यहां कौन बैठेगा? चिराग बैठेगा। अरे मैं क्या लिख रहा हूं? चिराग। ठीक है, चिराग के बीच में कौन है? हीरा है। तो यहाँ पे हीरा बैठ गया। अब जैसे चिराग बैठ गया तो एक कहानी और समझ में आई। चिराग कामा जॉय के बाईं ओर है। चिराग कहाँ है? जॉय के बाईं ओर। तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठेगा?
तो जॉय बैठेगा और जॉय के बाईं ओर चिराग होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। हमसे पूछा गया फिरोज के दाएं तीसरा, तो फिरोज यहाँ इसके दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, इसके दाईं ओर तीसरा कौन है? तो चिराग है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः सीटिंग अरेंजमेंट का है। कहा गया 6 डिलीवरी बॉय यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक दूसरे के बगल में एक पंक्ति में खड़े हैं। जेड कामा डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है। जेड कहाँ है भैया? डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर। जेड कहाँ है? डब्ल्यू के बाईं ओर। तो डब्ल्यू अगर यहाँ पे बैठ जाएगा तो डब्ल्यू के बाईं ओर कौन हो जाएगा? आप कहोगे जेड हो गया सर जी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? जेड और वाई पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं, तो जेड इधर बैठ गया तो वाई किधर बैठेगा? इधर, दोनों अंतिम छोर पर हैं। आगे बोला गया डब्ल्यू जो है जेड और वी के बीच में है, तो जेड यहाँ है, वी यहाँ, इसके बीच में कौन हो गया? डब्ल्यू हो गया। आगे बोला गया u कामा एक्स के ठीक बाएं है, तो x को कहां बैठाओगे कि x के बाईं ओर u बैठ जाए? तो x को यहां बैठाएंगे और x के बाईं ओर कौन बैठ जाएगा? u बैठ जाएगा। बात आई समझ में? इतनी बातें आई समझ में? आगे बोला गया y कामा x के दाईं ओर है, तो y जो है x के दाईं ओर है, बिल्कुल है। कहा गया कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं से चौथे स्थान पर है? लेफ्ट है, ए राइट है। दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन आया दाईं ओर से? तो वी आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो दिक्कत उक्कत नहीं है किसी को ना? होनी भी नहीं चाहिए। चलो अगला प्रश्न भैया है। अगला प्रश्न आपका देखो सीरीज का है, यानी कि प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प रखा जाए ताकि आपका जो सीरीज है वो सही हो जाए। अच्छा इस वाले और इस वाले में थोड़ा सा देखो, ये फिगर यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, यानी कि इस वाले स्थान पर आया, यहाँ पर आया, फिर ये वाला हटकर यहाँ आ गया, इस वाले कॉर्नर पे देखो यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा? अब ये वाला जो यहाँ है यहाँ पे होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो इसमें भी है इसमें भी है, बाकी ये दोनों तो ये तो गलत हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब हमारे पास कितने विकल्प बच गए? हमारे पास अभी विकल्प बच गए भैया कितने कितने विकल्प बचे? हमारे पास विकल्प बच गए 3। अब थोड़ी और कहानी देखो, ये फिल वाला ये पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे है, फिर ये मिड में आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब इसमें सबसे टॉप पर आएगा, यहाँ पे फिल होना चाहिए टॉप पे, एक में तो नहीं है, इन दोनों में है। अभी भी हमारे पास 2 विकल्प बच गए। अब सेम कहानी आती है यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ कलर है, फिर बीच में, यहाँ बीच में हुआ, फिर नीचे हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो फिगर होगा ये दोनों में से, इसमें सबसे बॉटम सरफेस पे कलर होना चाहिए। जो यहाँ पे फिगर होगा इसमें बॉटम सरफेस पे कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो टॉप हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ बॉटम सरफेस पे देखो 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी कुछ है नहीं। सीजीएल में भी इसके प्रश्न आ रहे हैं। आज मैंने सीजीएल का एनालिसिस करके बताया कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर किसी का सीजीएल का पेपर ऊपर है तो जाके देख लो किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि मैं बात करूं सीजीएल में टोटल सिलेबस में 30 चैप्टर है, लेकिन प्रश्न वही आ रहे हैं 10 से 12 जो जीडी में आपको बताया गया था। ये सब भी प्रश्न सीजीएल में आ रहे हैं, ठीक है ना? ये सब भी प्रश्न सीजीएल में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला है प्रश्न आपके रिपीटिंग सीरीज का। तो रिपीटिंग सीरीज में करते क्या है? सबसे पहले हमें लेटर को काउंट कर लेना है विद गैप पे। जो गैप डैश दिख रहा है ना, इसको लेके कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर जी 15 है, और 15 लेटर हैं, तो हमने बताया भैया आपको 5 या 3 में तोड़ दो, और सबसे बड़े वाले में तोड़ने से सीरीज जल्दी मिल जाती है। बड़े वाले में तोड़ो ना, 1 2 3 4 5, 5 में तोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, 5 में पुनः तोड़े, 1 2 3 4 5 में तोड़ दिए। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग सीरीज वी से है, वी से है, ये क्या हो गया? स्टार्टिंग सीरीज देखो वी से है, ओ स्टार्टिंग सीरीज वी से है, यहां भी वी है, यहां भी, तो यहां भी क्या होगा? वी होगा। वी के बाद के है तो यहां भी वी के बाद के होगा, वी के बाद के होगा, ठीक है ना? फिर एम आर है तो एम के बाद क्या होगा? आर होगा, एम के बाद आर होगा। लास्ट में डी है, डी है तो यहां भी लास्ट में डी होगा। हमने फिल क्या किया? के डी के आर आर वी आर, सॉरी के डी के आर वी आर, ठीक है ना? के डी के आर वी आर, तो के डी के आर तो नहीं है, के डी के आर वी आर नहीं है, गलत हो गया। के डी के आर डी आर है, गलत हो गया। के डी के आर वी आर, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, कहा गया चार संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो भिन्न है, भिन्न वाले का चयन करना है। अच्छा कुछ दिखा आप लोग को? 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 225 होता है ना। अब देखो 17 दूना 34 तो हो गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होता है, लेकिन यहां तो नहीं लिखा गया। 12 दूना कितना? 24, 12 का स्क्वायर 144 होता है, बिल्कुल होता है। 13 दूना 26 हुआ, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो कहानी गड़बड़ किसमें है? दो वाले में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पुनः आपका है यहाँ पे एनालॉजी का, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो बताओ 20 का संबंध किससे होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर क्या करते हैं, दिमाग लगाओ। 18, 18 को अगर 2 से भाग कर दें कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आया? 27 से 1 कम कर दो, कितना? 26। अब हम लोग जोड़े घटाएंगे नहीं, ठीक है ना? अब हम लोग जोड़े घटाएंगे, डायरेक्ट करो। इसका आधा कितना? तो आप कहोगे 8, तो 8 को 3 से गुना करो, कितना हुआ सर? 24 हुआ। 24 से 1 कम करोगे, कितना? 23 हुआ या नहीं हुआ? इसका आंसर बताओ फिर। 20 का आधा 10, और 10 को कितने से गुना? 3 से, तो कितना हुआ? 30, और 30 से माइनस 1 करोगे, कितना हुआ सर? 29 हुआ। ऑप्शन हुआ, ढूंढो कौन सा है? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके पास श्रृंखला एक दी गई है जो कि अल्फाबेटिकल श्रृंखला है, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या करना है? 20 से कितना हुआ? 21, 21 से हुआ 22, 22 से हुआ 23, 23 से हुआ 24, तो 24 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 24 के बाद 25 होगा। अब मैंने देखा ऑप्शन में भैया एक बार, तो सारे के सारे विकल्प मुझे सही लगे। थोड़ा सा और ध्यान से देखो, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23, 23 दो कितना? 25, का मतलब डबल वाई। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन दो विकल्प तो अभी बच गए। अब क्या करेंगे? 4, 4 3 7, 7 3 10, 13, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, इसका मतलब डबल वाई एस इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसमें तो नहीं है डबल वाई एस, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया पुनः आपको ध्यान से देखना है कि जिस प्रकार एनालॉजी का है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? बताओ किससे संबंध बनेगा? तो यहाँ पे बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई होता है। यू का अपोजिट लेटर एफ होता है। एल का अपोजिट लेटर ओ होता है। के का अपोजिट लेटर पी होता है। याद है ना, मैंने बताया पी के मूवी वाला, है ना? तो बताओ मुझे एन का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो एम होगा सर जी। तो यहाँ तो है नहीं, ऑप्शन वाई एक गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया और 4 भी गलत हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो। ओ का अपोजिट लेटर एल होगा। टी का क्या होगा? जी। टी का क्या होता है? जी होता है। ई का कितना होगा? वी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका 2 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः दिया गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर टू नंबर कोडिंग है। कहा गया मिस्टेक को कोड किया गया 97654112 और नेक को कोड किया गया, नेक्ट को कोड किया गया 84123। तो आपको बताना है आई एन इंटीमेट की कोडिंग क्या होगी, आपको बताना है इंटीमेट की कोडिंग क्या होगी। तो फटाफट करते हैं। यहाँ पे हम ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो कॉपी पेस्ट किया गया नहीं सर। जो इंटीमेट शब्द है ना, इसमें जितने भी लेटर हैं वो सब यहीं से कॉपी किए गए हैं। देखो इसमें भी सारे लेटर हैं, तो कोड को कॉपी करना है। आई का कोड कितना होगा? तो पहले से दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कितना है? 7, तो आई का कोड 7 हो गया। एन देखो, पहले एन देखो यहाँ पे है, तो एन का कोड पहले पे, तो पहला कितना हो गया? 8 हो गया। तो 7 8 होना चाहिए भैया। 7 8, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 विकल्प बच गए। और आगे बढ़े तो टी का कोड ढूंढो ना। टी का कोड कितना होगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब 5 हो जाएगा। 4 इसका मतलब चौथे नंबर पर क्या हो? 5, तो 5 हो गया। तो हमने देखा भैया 7 8 6 है, ये भी गलत हो गया, तो 7 8 5, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पेपर कटिंग का है, और पेपर कटिंग में मैं बार बार बता रहा हूं कि पेपर कटिंग का कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो पेपर सबसे लास्ट में फोल्ड होता है ना, सबसे पहले वही ओपन होता है। तो सबसे लास्ट में फोल्ड तो इधर हुआ पेपर, तो सबसे लास्ट में सबसे पहले यही ओपन होगा। सबसे लास्ट में ये ओपन फोल्ड हुआ, तो पेपर अगर हम ओपन करेंगे इधर तो क्या होगा? यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ए वाली कहानी यहाँ पे ओपन होगी। अच्छा पेपर
जो एरो बना है इसके अकॉर्डिंग कुछ कहानी और है और इसके अकॉर्डिंग और है, लेकिन हम देखते हैं पेपर को सबसे पहले इधर फोल्ड किया गया और फिर जो पेपर बचा उसको इस साइड फोल्ड किया गया। सबसे पहले इधर ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे तो एक ऐसे यहाँ पे मिरर के पास है तो मिरर के पास यहाँ सर्किल बन जाएगी। और जब इसको पुनः ए वाले पार्ट को पूरा ओपन कर रहे होंगे तो जो कहानी यहाँ पे 1 2 वाली सर्किल यहाँ पे है, ए वाली ओपन होगी तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार सर्किल होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आया, लेकिन 2 में भी नहीं है, 4 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का गणितीय संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे सिंबल को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 72 लिख लोगे। डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग का साइन लगा दो। और बहुत बकवास ना करो कमेंट में, ठीक है ना, बहुत बकवास करोगे तभी कर देंगे ब्लॉक। ना बोलने का पूरा फायदा लेते हो। बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा का साइन लगाओ, 12 हो गया। ए का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो गया, 24 हो गया। और सी का मतलब कितना है, सी का मतलब है घटाओ, तो माइनस लगा दो, 18 हो गया, फिर माइनस लगा दो और फिर कितना हो गया 20। और बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा और फिर 5 हो जाएगा। ए का मतलब जोड़ है तो प्लस लगा दो, 48 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करें, डिवाइड, बोर्ड मास ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमें क्या करना है, डी ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां तो कहीं ब्रैकेट नहीं, इसको सॉल्व कर लो तो 72 को 6 से भाग करोगे 12 आएगा, और जो रिजल्ट 12 आएगा उसको हमें 12 से गुना कर देना है रिजल्ट को। तो 12 बराबर में 144, 144 लिख सकते हैं सर, 144 तो लिख सकते हैं। अब देखो ये 24 प्लस में है 18 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, प्लस में 6 हो जाएगा। हो गया नहीं, 24 से 18 घटाओगे 6 प्लस में होगा। फिर माइनस है, इसको सॉल्व करो, 20 पंचे 100 और 100 में 48 जोड़ोगे कितना हो गया, 148 हो गया। अब मुझे बताओ 144 प्लस में और 6, 144 से कितना हो जाएगा 150, माइनस 148 करोगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। और 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपका सीरीज का है, पुनः सीरीज का है, और देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा सीरीज का, फटाफट बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आएगा। सर 19 इक्कम कितना हो गया, 19 हो गया, 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया। और 38 तिया होता है, देखो 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक 9, 9 2 11, 38 तिया 114 हो गया। तो अब 114 में 4 से गुना करो, तो 11, 4 चौक 16 की 6 हासिल कितना हुआ, 1, 11 चौक 44 एक कितना हो गया, 45 हो गया, 456 हो गया। 456 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 9, 9 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो कितना -2 हुआ होगा। फिर 13 से 11 हुआ तो हम कहेंगे -2 हुआ। फिर कितना हुआ, 16 से कितना हुआ, 18, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। 15 से कितना हुआ, 17 हुआ, प्लस में पुनः 2 हुआ। -2 -2 +2 +2, 18 से पुनः देखो कितना हुआ, 16 तो -2 हुआ, 20 से 18 हुआ, -2 हुआ। अब लॉजिक समझ आया, -2 -2 फिर +2 फिर -2 -2। तो सबसे पहले -2 करोगे और -2 करोगे, 5 से -2 करोगे 3, और 3 का मतलब सी। 24 से -2 करोगे तो 24 से माइनस x का मतलब 24, और 24 से -2 करोगे 22 का मतलब v। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए कट गया, 2 विकल्प बच गए अभी भी, सी वी। फिर अब प्लस करना है, 16 2 18 का मतलब r, 5 2 7 का मतलब कितना हो गया, जी हो गया। आर जी होना चाहिए, आर जी यहाँ पे है, आर जी यहाँ पे नहीं है, देखो तो ऑप्शन ए भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, यहां तक दिक्कत उक्कत तो नहीं है किसी को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपको बताना है कि विषम छांटना है, सबसे विषम क्या होगा, और जो अलग सबसे होगा विषम होगा वही हमारा आंसर होगा। 4 विकल्पों में से, 4 दिए गए विकल्पों में से कौन सा सबसे भिन्न है। तो देखो 18 से कितना हुआ, 14 हुआ, 18 से 14 हुआ तो हम क्या कहेंगे, माइनस में कितना हुआ, तो माइनस में 4 हुआ। और 18 से 21 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 3 हुआ। 13 से 10 हुआ तो हम क्या कहेंगे, माइनस में 3 हुआ। ठीक है ना, माइनस में कितना हुआ, 3 हुआ। अब यहां पे देखो 13 से कितना हुआ, 17, तो प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ। यहां पे
7 से कितना हुआ, 4 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ, 3 हुआ, और 11, 7 से 11 हुआ, प्लस में 4 हुआ। 5 से 2 हुआ, माइनस में 3, और 5 से 9 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ। 2 3 4, इसका लॉजिक सेम है, लेकिन एक का लॉजिक अलग है। यहाँ पे माइनस कितना 4 हो गया, जबकि माइनस 3 होना था, और यहाँ पे प्लस 4 होना था, जबकि प्लस 3 हो गया। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़े। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका मिरर का, और बताना है प्रश्नवाचक ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा यहाँ पे रखेंगे तो। अच्छा, मिरर का कॉन्सेप्ट होगा जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो मिरर के पास एल है, लेकिन एल का फेस मिरर के साइड में, तो एल का फेस ऐसे मिरर के साइड होगा। तो 2 विकल्प तो गलत काट दो ना, ये वाला दोनों तो गलत हो गया, 2 विकल्प बच गए। उसके बाद ए होगा, ए भी है दोनों में, फिर आई होगा, तो आई भी दोनों में है। उसके बाद आई के बाद एम है, तो एम होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 बचा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ आई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वेन आरेख का। आपको बताना है कि जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों के समूह का चयन कीजिए। इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। अशिक्षित लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, तो ऑल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, स्नातक भी नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। चिकित्सक, नर्स, इंसान। अब नर्स अलग है, चिकित्सक डॉक्टर अलग होते हैं, नर्स अलग होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। महिलाएं और माताएं, जितनी माताएं होंगी सभी क्या होंगी, महिलाएं होंगी ना, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। माताएं और पुत्रियां, तो जितनी माताएं हैं जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, जितनी पुत्रियां हैं जरूरी नहीं कि माताएं ही बने, थोड़ी सबकी शादी भी नहीं होती है, और अगर शादी भी होती है जरूरी नहीं किसी की माता ही हो, लेकिन जितनी माताएं होती हैं वो किसी ना किसी की तो पुत्री होती है ना। जितनी माताएं होंगी किसी ना किसी की पुत्री होंगी, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा सर, बिल्कुल करेगा। बात करते हैं महिलाएं और पुत्री में रिलेशन निकालो, तो जितनी पुत्रियां होंगी सभी फीमेल, सभी महिलाएं होंगी, तो यहां पे बात करते हैं ऑल, तीनों ऑल होगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेन आरेख रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेगा, जो आसपास अपने देख रहे हो जो है वही आपका वेन आरेख है, वो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है, लेकिन सिलॉक्स जो होता है वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका पुनः एनालॉजी का है। कहा गया केचुए का संबंध आकशेरुकी से जिस प्रकार है, आकशेरुकी से जिस प्रकार है उसी प्रकार जैसे मछली का संबंध किससे है। तो केचुए का संबंध आकशेरुकी से है, तो मछली का संबंध किससे होगा, कशेरुकी। मछली जिसकी रीढ़ की हड्डी होगी उसको कशेरुकी वर्ग में रखेंगे। कशेरुकी वर्ग में रखने वाले मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी, तो मछली की रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी वर्ग में आएगा, लेकिन केचुए की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो अकशेरुकी वर्ग में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया है ए कामा डी का पिता है, ए पिताजी हैं, किसके पिताजी, तो प्रश्न उठा किसके पिताजी, तो डी के। फिर कहा गया सी और डी भाई हैं। अच्छा, सी और डी दोनों भाई हैं, सी और डी भाई हैं, तो सी और डी दोनों मेल हो गए। फिर कहा गया बी कामा जी की माता है। अच्छा, बी और जी का रिलेशन नहीं मिला, आगे छोड़ दो। और सी कामा बी का भाई है, सी भाई है, किसका भाई है, बी का। फिर बोला गया जी कामा बी की माता, बी की माता कौन है, जी। अब ये तीनों भाई बहन हो गए ना, तो अब बी की माता अगर जी है तो सी की भी माता होंगी, इसका मतलब शादी किससे कराओगे, जी की शादी करा दो, किससे करा दो, किससे करा दो, ए से करा दो, ठीक है ना, बीच में प्लस लग गया। अब यहाँ पे कहानी बन गई, हमसे पूछा गया सी जी कामा ए से किस प्रकार संबंधित है, सेकंड पर्सन फर्स्ट को क्या बुलाएगा, ए जो है जी को क्या बुलाएगा, तो क्या बुलाएगा, पत्नी बुलाएगा। क्या बुलाएगा भैया, पत्नी। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया पासे का है और खुला पासा है। अल्टरनेट सरफेस यानी कि एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के एक सतह को छोड़कर एक सतह जो होगी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए के अपोजिट क्या हुआ, तो ए के अपोजिट हमने निकाला भैया ई निकाला। एफ के अपोजिट क्या निकाला हमने, तो एफ के अपोजिट हमने डी निकाला। तो यहाँ बी बच गया, यहाँ सी बच गया, तो बी के अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया।
कहा गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन के अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत में होगा। कहा गया ऑप्शन में एफ ई, क्या एफ ई अपोजिट है सर? नहीं है। सी एफ, क्या सी एफ अपोजिट में है सर? नहीं है। बी और ई क्या अपोजिट है सर? नहीं है। डी एफ अपोजिट है, बिल्कुल डी और एफ अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आखिरी सन्निहित घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को तो देख के गलत काट दोगे, ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। फिर हमने देखा ऑप्शन नंबर किसमें, 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्या नजर आया सर? 3 में भी नजर नहीं आया, 3 में नजर नहीं आया। 3 में यहां तक तो कहानी सेम है, ए वाली कहानी तो ठीक है, लेकिन ए वाली कहानी, ए वाली लास्ट वाली लाइन देखो इसमें नहीं मिल रही है, तो 3 भी गलत हो गया। और 2 में तो है ही नहीं, तो बचा क्या? 4। अच्छा 4 में कैसे होगा? देखो 4 में यहां से देखो, ए वाली आखिरी से देख रहे हो ना, यहां पे स्टेड होना चाहिए, इसमें स्टेड नहीं था, ये घुमाने वाला ए, इसके बाद ए ऐसे होना था, तो जो कि नहीं था इसलिए गलत हो गया था, इसमें है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका कोडिंग डिकोडिंग का, आपको बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, कोड बताना है। तो जरा देखो, सी का कोड लिखा गया ई, 3 2 कितना हुआ? 5, हम कहेंगे +2 हुआ। 1 से कितना हुआ? 3, तो कितना प्लस हुआ? +2 हुआ। 13 1 14, प्लस में कितना हुआ? 1 हुआ। 5 2 कितना हुआ? 7, 12 2 14, +2 इसका मतलब +2 फिर +1 बीच में, फिर +2 इस पे चेक करो। 8 2 10, 15 2 17 सर बिल्कुल हुआ। 18 1 19 +1 हुआ। 19 2 21, यहां भी +2 हुआ। 5 2 7, यहां भी लॉजिक दोनों पे लग रहा है, तो इस पे आंसर दो। 23 2 25 का मतलब वाई, 8 2 10 का मतलब जे। अब +1 करना है, और +1 करोगे तो कितना होगा? 1 1 2 होगा। ऑप्शन मैच करो, वाई जे बी, वाई जे नहीं है, वाई से नहीं है, वाई जे बी इसमें है, वाई जे सी इसमें है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करने का जो तरीका होता है मैं बार बार बता चुका हूं भैया, कि दिए गए शब्दों में जो शब्द कॉमन हो, जो लेटर कॉमन हो उसको इग्नोर कर दो, कॉमन वाले को हटाओ। एन सब में है, एन हटा दिए हम। अब ए और यू सब में, ए और यू में सबसे पहले क्या आएगा? ए वाला आएगा, इसका मतलब यू तो सबसे लास्ट में आएगा, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें लास्ट में 5 होगा। जिसमें लास्ट में 5 होगा तो हम कहेंगे भैया ए वाला तो गलत हो गया, हमारे पास 3 विकल्प अभी बच गए जिसमें लास्ट में क्या है? 5 है, ठीक है ना। अब ए वाला तो 1 2 3 4 में है, इसका मतलब इनमें कौन सा आएगा सर? यहाँ पे आएगा ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए है, डिसाइड नहीं हुआ। और आगे बढ़े तो क्या मिला? यू मिला, वी मिला, वी मिला, यू मिला। अब यू और बी में कौन पहले? तो पहले यू आता है फिर बी आता है ना। 1 और 4 पहले आएगा, लेकिन 1 4 में पहले कौन आएगा? तो हम कहेंगे आगे बढ़ेंगे, जी मिला, और यहाँ पे क्या मिला? टी, और जी टी में सबसे पहले क्या आएगा? तो 1 आएगा, इसका मतलब जी आएगा, जी का मतलब 1 हो गया, फिर टी आएगा, टी का मतलब 4 हो गया। तो 14 लास्ट में होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे भी चेक करना चाहो तो कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या था भैया? ए था, वी था, और यहाँ भी, यहाँ वाई आई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर, उसके बाद कितना आ जाएगा? 3 के बाद 2 नंबर आ जाएगा, तो यह आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 14 32 5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और मजा भी आया सॉल्व करने में। उम्मीद है आपको भी क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, ठीक है, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर सेम टाइम पे। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।